नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर है और आप सभी को स्वागत करता हूं हाईप्लेक्स कंप्यूटर पे। दोस्तों, इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हैं। यदि आप भी बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 डाला था, जिसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है। तो दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर है वो अमेरिका के पास है। ओके, अमेरिका की जनसंख्या बहुत ही कम है भारत की अपेक्षा, अर्थात अमेरिका के जो लोग हैं 2 में से 1 लोग तो यूज करते ही हैं कंप्यूटर को। ओके, भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, मतलब बहुत जनसंख्या बढ़ गया है भारत में। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। ओके, हालांकि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, राजनीति में नहीं जाते हैं, वापस आते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है, तो अमेरिका में है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कुछ नोट्स लिख रखा है, यहाँ पे पढ़ सकते हो कि देखिए, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का स्थान 19वां है। तो भारत का स्थान 19वां है ना, बहुत पीछे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी आपको 1995 में। 1995 में भारत में पहली बार नेट की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। नोट्स मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे कि इंटरनेट सेवाओं के भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए थे। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माउस का खोज किसने किया था। दोस्तों, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करना है, बंद करना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसका खोज दोस्तों किया था ना, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉगलस एंजल वाट ने किया था माउस का खोज। ओके, देखिए दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स लिख रखा है, यहाँ पे कुछ पढ़ सकते हो आप। माउस का आविष्कार डॉगलस एंजल वाट नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये अमेरिका के रहने वाले थे, याद रखिएगा। उन्होंने 1964 ईस्वी में एक प्रोटोटाइप माउस विकसित किया था। ओके, तो दोस्तों, पहले का माउस कुछ अलग ही हुआ करता था। आजकल के जो आप माउस देखते हो ना, ये ऐसा नहीं होता। पहले बहुत पुराना जैसा था, मैकेनिकल माउस जिसको बोलते हैं। तो पहली बार 1964 में हुआ था। किसने किया था, तो डॉगलस एंजल वाट ने किया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड का खोज किसने किया था। अब देखिए, मैं यहाँ पे खोज बार बार बोल रहा हूँ। देखिए, खोज नहीं होता है, आविष्कार होता है, ये गलत है। ओके, तो आविष्कार आप कहिए, ठीक है ना। माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैंने आविष्कार खोज लिखा था, तो आविष्कार आप बोला कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें नई नई आती है दुनिया में वो आविष्कार होता है, खोज नहीं होता। चलिए, यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स 14 फरवरी 1819 से लेकर 15 फरवरी 1890 तक ये जीवित रहे थे। इनका शासनकाल रहा था। एक आविष्कारक थे, ये अमेरिका के ही रहने वाले थे, जिन्होंने QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किया था। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 5 नंबर, कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन कौन है। कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन कौन होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला है, तो इसको बोलते हैं स्पेस बटन। ओके, ये स्पेस बटन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपको स्पेस, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब स्पेस। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा को भेजना, चाहे वो वीडियो के रूप में है, ऑडियो के रूप में हो, या चाहे कुछ डेटा हो, टेक्स्ट हो, तो उसका काम होता है इनपुट डिवाइस का कि कंप्यूटर में डेटा को भेजना ही इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो देखिए, इसमें से आपको माउस भी आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस ही है। मॉनिटर दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ओके, मॉनिटर नहीं होता, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ए और बी दोनों ही सही है। ओके,
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये आपका कीबोर्ड है और ये आपका माउस है। ओके, माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और बीच में आपको स्क्रॉल करने के लिए मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या बोला जाता है। आपने देखा होगा जीमेल में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादा क्या जीमेल में इस्तेमाल होता है, तो किस नाम से जानते हैं इसको। तो दोस्तों इसको बोला जाता है @, इसका नाम है @। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन क्या है। तो कंप्यूटर में यदि आपको नया फोल्डर बनाना है, नया फोल्डर बनाने से होता क्या है दोस्तों कि आप अपना इमेज, वीडियोज उस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं अपने नाम से फोल्डर बना के। तो नया फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट की होता है ना दोस्तों, वो होता है Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N से आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, हालांकि साफ दिखाई नहीं देगा, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा बेहतरीन तरीके से। चलिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के कीबोर्ड में ना टोटल आपको 104 बटन होते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये कीबोर्ड की जो कीज की संख्या है वो बदलता रहता है। किसी किसी में आपको 106 भी मिल जाएगा और किसी किसी में 108 भी मिल जाते हैं। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे शिफ्ट बटन जो है ना बड़ा है, इसको छोटा कर दिया जाता है और ये छोटा यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर भी एक बटन बन जाते हैं। यहाँ पे कुछ खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक बटन बना दिए जाते हैं, तो इसकी संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है कीज की। और यहाँ पे भी शिफ्ट बटन को छोटा कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी कीज की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि अधिकतम आपको 108 बटन मिल जाते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको 104 ही बटन मिलते हैं जनरली। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। तो कंप्यूटर स्टोरेज यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या है, यानी कि आप ऐसे बोलते हैं ना KB, MB, GB, है ना, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ा कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें से बड़ा कौन है, हमें देखना है इसमें से बड़ा कौन है। तो इसमें से दोस्तों तो किलोबाइट तो होता है KB, ये छोटा होता है। उसके बाद से होता है आपको, उसके बाद होता है मेगाबाइट यानी कि MB। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे MB। ओके, इस प्रकार से किलोबाइट के बाद MB के बाद आपको होता है GB यानी कि गीगाबाइट, GB। ओके, उसके बाद होता है दोस्तों टेराबाइट। तो यहाँ पे ये टेराबाइट हमारा आंसर होगा। टेराबाइट का मतलब होता है TB। ओके, TB, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। सबसे छोटा कौन, तो यहाँ पर किलोबाइट, उससे बड़ा तो मेगाबाइट, उससे बड़ा तो गीगाबाइट, फिर उससे भी बड़ा तो टेराबाइट। अब इससे भी बड़ा दोस्तों होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है ना वो ZB होता है, जेटाबाइट, ZB। ओके, सबसे बड़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वीडियो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।